और जेजेपी के हमारे माननीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे कि वहां गठबंधन है और यहाँ पार्टी को कहीं नुकसान हो रहा है। लगभग 130 और 140 सीटों की बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बढ़त बना रही है। और ये नौर को जिला बनाने की मांग जो थी वो इसलिए लोगों में ज्यादा इस बात का आक्रोश है कि लगभग 22-23 जिले बन गए और नौर नहीं बना। लोगों न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार नौर विधानसभा क्षेत्र से मुझे टिकट दी है, मुझ पर भरोसा जिताया है और सभी कार्यकर्ताओं से एक मिलने का कार्यक्रम था। पर ये रोड शो इतना ऐतिहासिक हो जाएगा इसकी कल्पना नहीं थी। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, जनता को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से ये चुनाव भी हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे। इससे पहले भी 3 चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव है, क्या बदलाव आप देख रहे हो? विगत 15 साल से चाहे जीत हो या हार नौर की जनता से जुड़े हुए हैं और बदलाव वर्तमान में, जैसा आपने पूछा, जो युवाओं में जो जोश है, खास करके वर्तमान की कांग्रेस सरकार से इन भर्तियों की, पेपर लीक की, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की, इनसे जो बेरोजगार हुए हैं लोग और जो युवा दुखी हैं, वो जिस कदर आज सड़कों पे उतरे हैं, स्वागत किया है, ये एक बड़ी बहुत ही मजबूत वाली बात है कि इतने युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे विशेष रूप से जिन जिन सिंचाई से वंचित गांवों को जोड़ने की कही थी, सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की कही थी और विशेष रूप से पेयजल में जो इतनी बड़ी जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उनकी पाइपलाइनें ठीक से नहीं डाली गई और जितने बड़े वादे किए गए, आज भी चकबंदी और अधूरी, हमारी आज भी चकबंदी अधूरी है और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो सिर्फ घोषणाएं बन के रह गई, वो तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हम जनता के बीच में लाएंगे। उसमें सीवरेज भी है, बस डिपो भी है, केवल शिलान्यास करके ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो धरातल पे नहीं उतरी, उनको निश्चित रूप से हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। पिछली बार ग्रामीण अंचल में 2,500 से 3,000 और शहर से लगभग 8,000 से 9,000 का फासला था। ये बात सही है कि 12-13 हजार से मेरी हार हुई थी और बड़ा कारण, जैसे कि आपने पूछा, कारण यही था। देखिए, सामने वाला प्रत्याशी भी लगभग 3 बार हार चुका था, एक सिंपैथी फैक्टर भी होता है। कई बार जो सामाजिक समीकरण ऐसा हो जाता है, 2 उम्मीदवार और खड़े हो गए थे तो एक चर्चा अलग प्रकार की हो गई थी, एंटी इनकमेंसी भी होती है। हम नहीं मानते कि सब लोग हमसे खुश थे, कहीं ना कहीं 10 साल विधायक रहा तो कोई छोटी मोटी नाराजगी भी हुई है। इस प्रकार कई कारण बने थे, लेकिन उन तमाम बिंदुओं पर इस बार हम पूर्वानुमान लगाकर और बहुत मजबूती से वापस आएंगे। नहीं, नाराजगी तो जिनसे है वो तो खैर राज्य के लोग बताएंगे और जहां तक हरियाणा की पार्टी की बात है तो खुला मैदान है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, उनकी पार्टी है, वो अगर यहाँ पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना चाहते हैं, किसी को लड़ाना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं तो इस बारे में कुछ ज्यादा बात कह नहीं सकता, पर ये जरूर है कि उनका समझौता है हरियाणा में हमारी पार्टी के साथ, तो मेरा मानना है कि कोई उसी प्रकार से कोई फैसला लेंगे। हाँ, नौर को जिला बनाने की मांग जो थी वो इसलिए लोगों में ज्यादा इस बात का आक्रोश है कि लगभग 22-23 जिले बन गए और नौर नहीं बना। लोगों में इस बात का आक्रोश है, अगर 1-2-3 जिले बनते तो शायद इतनी बड़ी बात ये नहीं होती, लेकिन 22-23 कई तहसीलों को भी जिला तक बना दिया गया और उनमें नौर शामिल नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अभिषेक, जेजेपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए वो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं? आज के लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज के रोड शो के बाद नफा नुकसान जनता देख लेगी, दिखा भी देगी और मैं कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता और मैंने यही कहा कि अगर जेजेपी यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, जेजेपी यहाँ पर किसी उम्मीदवार को उतारती है तो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, वो अपना काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, यहाँ के लोकल नेता भी जो विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट कर रही है राजस्थान में नया इतिहास। लगभग 130 और 140 सीटों की बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बढ़त बना रही है और ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी भी अगर ये 150 तक हम टच कर जाए तो। हरियाणा में भाई साहब जेजेपी का गठबंधन है, यहाँ जेजेपी उम्मीदवार खड़े करने की बात करी है, गठबंधन धर्म के निभा है नहीं निभाने? देखिए, आपने ठीक सवाल किया। गठबंधन धर्म जहां तक निभाने की बात है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, आला कमान और जेजेपी के हमारे माननीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे कि वहाँ गठबंधन है और यहाँ पार्टी को कहीं नुकसान हो रहा है तो इसके ऊपर वो विचार करेंगे। विकास के देखिए, विकास की जहां तक बात की जा रही है, अब हमने जो विकास कार्य किए, मैंने भी अपने समय में विकास कार्य को ऑन पेपर जनता के बीच में रखा था, वो अपनी विकास गाथा गा रहे हैं।
फैसला जनता करेगी। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जैसा कि मैंने आपको बताया, चिकित्सा, शिक्षा, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और फूट डालो राज करो, बिगड़ी हुई नगरपालिका की व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हरियाणा के बॉर्डर पे नशा नौर में घर कर रहा है, तो नशे पे क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल कहा आपने। हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, हमारा चाहे जीत हो हार हो, सरकार किसी की आए नहीं आए, ये एक अलग विषय है, परंतु युवाओं में जो पनपते हुई नशे की बात है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार 5 साल में उस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। वो इन्हीं 4-5 सालों में पैर पसारता हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस जो ये नशा घर घर घुस रहा है उसको रोकना होगा, पर हम उस चैलेंज को स्वीकार करके और नशे पे अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जी, कांशीराम जी भी महापंचायत बुला रही है। कांशीराम जी हमारे पार्टी के सम्मानीय नेता है और निश्चित रूप से वो भी टिकट के दावेदार थे, होना भी चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अगर उनको लगता है कि वो महापंचायत बुला के लोगों से राय लेना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो भी जनता के बीच में है, जनता से बुलाएंगे, राय लेंगे। निश्चित रूप से कांशीराम जी को मनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, बहुत मान सम्मान के साथ उनको साथ लाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो संगठन में उनका लंबा अनुभव है, तो वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो भाजपा सर हमेशा शहर से मजबूत रहती है, तो अपने नॉर्थ से यहाँ मजबूती बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा है आपने। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी शहरों में मजबूत होती है, इससे कोई दोराई नहीं है। थोड़ा सा नहर के समीकरण जो है और जो मैं ये कहूँगा भी जो कई सभी अलग अलग प्रकार के व्यापारी हैं, मजदूर है, किसान है, सभी जातियां विराजमान है, सभी धर्म के लोग हैं, तो बहुत ही एक टिपिकल सा सिचुएशन बन जाता है यहाँ पर विधानसभा में और आमतौर पे हमें यहाँ से बैक जाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो शहर के हालात है और जो आज का स्वागत हुआ रोड शो, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने जिस प्रकार स्वागत किया, इस बार पहले जैसी हालत नहीं रहेगी। जातीय फैक्टर इस बार भी चुनाव में घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुद्दे कभी कभार एक आध बार चलते हैं और हर बार नहीं चलते, वो चाहे मैं करूँ चाहे कोई भी करे। चुनाव लड़ा जाता है व्यवहार, विकास, सरकार की नीतियां, विकास कार्यों को धरातल पे उतारना, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पे लड़ा जाता है। जाति धर्म इनके आधार पे लंबे तौर पे चुनाव नहीं लड़े जाते और अगर कोई लड़ता भी है तो ये बात लंबी नहीं चलेगी। आज के इस भव्य स्वागत को देखकर जीत का कितना? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज का हमारा कार्यक्रम एक पार्टी ने टिकट दी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और ये कोई नोहरी आप सब पत्रकार बैठे हो, ये कोई नोर में ही हो रहा है ऐसा नहीं है। चाहे भादरा हो, चाहे गंगानगर हो, यहाँ अपने राव सर के धर्मेंद्र जी पीलीबंगा से उनको मिली है, तो ठीक है, कार्यकर्ताओं में एक स्वागत करने की परंपरा थी। और पर जिस कदर आज होड़ मची, तो ये कोई अतिशोक्ति भी नहीं होगी भी, जिस कदर का आज जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा और केलनिया बॉर्डर पे जयपुर से मैं आया, वहां से स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे और यहाँ इतनी रात तक 12 बजे से लेकर 8 बजे तक आज भी कार्यकर्ता बैठे हैं, ये निश्चित रूप से जीत का प्रतीक है। आपको नहीं लगता अनावरण पट्टिका लगाने में आप पीछे रह गए? ये भी सत्य है, हम इसको स्वीकारते हैं कि हमारी अनावरण पट्टिका और ये सिर्फ सील पट्टिका लगा दे और काम चाहे शुरू हो नहीं हो या अपना नाम करें, इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रहे। लेकिन ठीक है, वर्तमान के लोगों ने वो हमसे इतने आगे निकल गए, बहुत सारी जगह ऐसी सील पट्टिका लगा दी जहाँ काम का नाम ही नहीं है, तो जनता वो भी देखेगी। ठीक है।